चलिए आज हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में डाइल्यूशन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, है ना। मैटी जी द्वारा डाइल्यूशन का कैसे प्रयोग किया जाता था इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों में, और उनके सहयोगी डॉक्टर जो थे, जैसे डॉक्टर आपको AJ L गिल्डन, डॉक्टर BM कुलकर्णी, डॉक्टर एड्रोसा, डॉक्टर आपको सिफर्ट, डॉक्टर NL सिन्हा, डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर, है ना, और डॉक्टर संजीव शर्मा आदि चिकित्सकों द्वारा, भारतीय चिकित्सकों द्वारा भी डाइल्यूशन का कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है और कैसे डाइल्यूशन बनाया जाता है, इन लोगों का भी हम विचार आपके सामने रखेंगे, है ना। तो इसको हम 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। पहला पार्ट में होगा आपको मैटी जी द्वारा बनाए गए डाइल्यूशन और कैसे डाइल्यूशन का यूज करते थे मैटी जी, और उसके बाद में आपको जो उनके सहयोगी डॉक्टर थे जैसे एंड्रूसवा, डॉक्टर सिफर्ट, है ना, और डॉक्टर आपको थियोडर क्रोस, है ना, इन लोगों ने आपको कैसे आपको डाइल्यूशन का प्रयोग किया, कितनी क्वांटिटी में वो आपको वाटर लेते थे और कैसे गोली को डिजोल्व करके डाइल्यूशन का प्रयोग करते थे। और उसके बाद की वीडियो में, दूसरे नंबर वीडियो में, हम आपको डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा आपको कैसे डाइल्यूशन का प्रयोग किया जाता था, कैसे डाइल्यूशन वो बनाते थे, और साथ साथ में कैसे उनको और ज़्यादा विकसित किए डाइल्यूशन। जैसे आज हम 1000 डाइल्यूशन तक आपको हम प्रयोग कर रहे हैं। ये डॉक्टर NL सिन्हा हमारे भारत के सबसे आपको प्रमुख चिकित्सक, है ना, जो इंडिया में आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का श्रेय जाता है आपको डॉक्टर NL सिन्हा और डॉक्टर बल्लभ सक्सेना का, और उनके द्वारा कैसे डाइल्यूशन का प्रयोग किया जाता था उसके बारे में भी हम बताएंगे। और उसके बाद में कुछ और रिसर्चर हुए हैं जो डाइल्यूशन का प्रयोग करते हैं आपको कैसे, जैसे आपको डायरेक्ट डाइल्यूशन कैसे बनाएंगे, डॉक्टर संजीव कुमार आपको शर्मा और डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर पटना के, और इन लोगों द्वारा डाइल्यूशन का कैसे प्रयोग किया जाता है, सभी पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे आज हम पहले देखते हैं कि डाइल्यूशन, है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा D3 यानी एस्पेरिक एसेंस को डिस्टिल वाटर में आपको मिलाकर घोल बनाना या पतला करना डाइल्यूशन के नाम से जाना जाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। यानी दवा को घोल कर पतला कर देना। किस दवा को? आपको D3 एस्पेरिक एसेंस की गोलियों को या उसके एसेंस को सॉरी। दूसरे नंबर में हम देखते हैं, अगर डाइल्यूशन की अगर एक परिभाषा हम देखते हैं तो दवा की शक्ति की वह मात्रा, है ना, जो हमारे शरीर में लिम्फ एवं ब्लड को में आई असमानता, डिसबैलेंस को सामान्य अवस्था में यानी सिमिलर या स्टेडी स्टेट में आपको पोजीशन में लाने, आपको सिमिलर पोजीशन में लाने में सहायक होती है, आपको डाइल्यूशन कहलाती है। इसको देखते हैं। दवा की शक्ति की वह मात्रा जो हमारे शरीर में लिम्फ और ब्लड में आई असमानता को आपको सामान्य अवस्था में या सिमिलर पोजीशन में लाने की में सहायक होता है, डाइल्यूशन कहलाता है ना। आपको डाइल्यूशन जो है दवा को, हमारे इलेक्ट्रोपैथ दवा को सेल टिश्यू तक और लिम्फ और ब्लड तक पहुंचाने में माध्यम बनता है। तो आज देखिए, आपको काउंट मैटी उस समय आपको उतनी, आपको चिकित्सा विज्ञान उतना आपको प्रगति पर नहीं था, या आपको साइंस उतना डेवलप नहीं किया था, तो उस समय आपको मैटी जी द्वारा आपको ग्लास का प्रयोग किया जाता है। डाइल्यूशन में कैसे बनाते थे, ये 2-3 ग्लास ले लेते, है ना, फर्स्ट ग्लास, सेकेंड ग्लास, थर्ड ग्लास, है ना। तो उन लोग क्या करते थे, मैटी जी क्या करते थे, उनके द्वारा जो बनाई पिल्स थी, गोलियां थी, ओरिजिनल गोली जो थी उसका आपको 2 से 3 गोलियां, यानी अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से, अगर 20 नंबर रही होगी तो 2 से 3 गोली, अगर 30 नंबर रही होगी तो 1 गोली, इसमें आपको फर्स्ट ग्लास में डाल देते थे, है ना। तो फर्स्ट ग्लास में डालकर डिजोल्व कर देते थे, उनका ये फर्स्ट डाइल्यूशन तैयार हो जाता था, फर्स्ट डाइल्यूशन। पुनः सेकेंड डाइल्यूशन बनाने के लिए फर्स्ट डाइल्यूशन से ही आपको 90% रोगों को कवर करते थे, ठीक करते थे, है ना। और फर्स्ट डाइल्यूशन की गोलियों को जब घोलने के बाद में, फर्स्ट डाइल्यूशन बनाने के बाद में उस दवा को एक्यूट डिजीज में आपको जल्दी प्रयोग करते थे। हम दिन भर में 4 से 5 बार आपको एक चम्मच पिलवाते थे।
अगर उस फर्स्ट डाइल्यूशन से आपको कवर नहीं होता था तो सेकंड डाइल्यूशन बनाने के लिए आपको फर्स्ट ग्लास से 1 चम्मच है ना आपको लेकर नेक्स्ट दूसरे ग्लास में डाल देते थे, वो आपका सेकंड डाइल्यूशन बन जाता था, है ना। और फिर थर्ड डाइल्यूशन बनाने के लिए फिर आपको सेकंड डाइल्यूशन से आपको उतना ही आपको 1 टीस्पून 1 चम्मच दवा आपको थर्ड ग्लास में डाल देते थे, थर्ड ग्लास में डाइल्यूशन बन जाता था। ठीक है, अब देखते हैं डाइल्यूशन जो है बनता था उसमें आपको ये इस लिक्विड का फर्स्ट डाइल्यूशन का लिक्विड सेकंड डाइल्यूशन में, सेकंड डाइल्यूशन का लिक्विड थर्ड डाइल्यूशन में, 1-1 चम्मच बढ़ते गया डाइल्यूशन। इसी तरह थर्ड फिफ्थ फोर्थ बन सकता है। लेकिन कभी कभी जो क्या करते थे, फर्स्ट डाइल्यूशन की गोली को इसमें जब डिजोल्व करते थे, है ना, तो दूसरा डाइल्यूशन बनाने के लिए उसकी दूसरे नंबर यानी सेकंड डाइल्यूशन की गोली को ही घोल देते थे आपको दूसरे ग्लास में, है ना। यानी सेकंड डाइल्यूशन को बनाने के लिए फर्स्ट डाइल्यूशन की हम आपको लिक्विड का प्रयोग न करके सेकंड डाइल्यूशन की बनी हुई दवा जो गोली है उसको सेकंड ग्लास में डाल देते थे तो सेकंड डाइल्यूशन बन जाता था। उसी तरह थर्ड डाइल्यूशन की बनी हुई गोली को थर्ड ग्लास में डाल देते थे तो थर्ड डाइल्यूशन की दवा की आपको डाइल्यूशन बन जाती थी, थर्ड पोटेंशियल की डाइल्यूशन बन जाती थी, है ना। इस तरह यानी आपको लिक्विड का भी प्रयोग करके आप डाइल्यूशन बना सकते हैं या गोली का भी प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो है फर्स्ट डाइल्यूशन की गोली, सेकंड डाइल्यूशन गोली, थर्ड डाइल्यूशन गोली, फिफ्थ डाइल्यूशन गोली बना देती हैं और वो गोली भी आप मंगाकर उसका डाइल्यूशन आप बना सकते हैं, अब बनाकर मरीज पर प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरे वीडियो में हम, ये फर्स्ट वीडियो मेरा हुआ, दूसरे वीडियो में हम आपको एंड्रोसा, आपको डॉक्टर शिफर्ट और डॉक्टर एजे गिल्डन और डॉक्टर बीएम कुलकर्णी द्वारा कैसे डाइल्यूशन बनाया जाता था और कितनी क्वांटिटी में उनके यहाँ मतलब डिस्टिल वाटर या रेन वाटर या आपको फ्रेश वाटर लिया जाता था। उस समय मैटी साहब के समय में भी आपको डिस्टिल वाटर या रेन वाटर या आपको फिर मतलब वर्षा का जल या पानी को बॉयल करके डाइल्यूशन बनाया जाता था। आज जो नई नई तकनीक विकसित हो गई है तो डाइल्यूशन बनाने का क्रम आपको बदल गया है ना। अब डिस्टिल वाटर हम बनाते हैं वो लाइफ उसका ज़्यादा रहता है, या गोलियां हो या गोली को भी हम मतलब ज़्यादा दिन रख सकते हैं, डिस्टिल वाटर को भी ज़्यादा दिन रख सकते हैं नई विधि से। तो अन्य वीडियो में हम जितने भी इंडियन डॉक्टर हैं, भारतीय डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, रिसर्चर हैं, उनका भी वीडियो हम डालेंगे हम कैसे डाइल्यूशन बनता है। और साथ साथ में आपको डॉक्टर NL सिन्हा का पहले बनाएंगे, उसके बाद में बाद वाले डॉक्टर जितने भी हुए उन सबका हम अलग अलग डालेंगे, आप उसको ध्यान से देखिए।